नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल फ्यूचर एंड ऑप्शन किंग में। तो चलिए शुरू करते हैं एक निफ्टी के एनालिसिस। नेक्स्ट वीक यानी अपने कमिंग वीक निफ्टी क्या कर सकता है, निफ्टी की रेंज क्या हो सकती है, मार्केट कैसे बिहेव कर सकता है। तो ये अभी आपके सामने निफ्टी का डेली चार्ट खुला हुआ है। और जैसा कि हमने हमारे लास्ट वीडियो में बात की थी कि निफ्टी 10,800 के ऊपर अगर स्टे करता है तो हम ऊपर की तरफ जाएंगे विद टारगेट ऑफ 11,200। और अगर निफ्टी 800 से एक रिजेक्शन लेता है तो हम निफ्टी को नीचे की तरफ शॉर्ट करेंगे और हमारा टारगेट कुछ 10,500 के करीब होगा। तो हमने देखा कि निफ्टी 800 के पास एक रिजेक्शन मिला, तो हमने कहा था कि रिजेक्शन होगा तो हम नीचे की तरफ हम ढूंढेंगे कि रिजेक्शन मिले, क्योंकि एक डिस्ट्रीब्यूशन जोन जैसा हमें लग रहा था कि एक हाई के बाद एक जगह एक निफ्टी स्टॉप था। इस पोजीशन पे देखिए, यहाँ पे एक निफ्टी एक जोन पे था, एक बहुत कंसोलिडेट मोड में था। तो अभी क्या हुआ, निफ्टी गिरा, पर निफ्टी 10,000 ये जो 600 का लेवल है यहाँ पे बहुत अच्छा निफ्टी ने एक सपोर्ट लिया। ये देखिए, रेड कैंडल थी एक बड़ी, उसके बाद वाली कैंडल जो थी एक बड़ी सी वीक थी, ऊपर से एक डंडा था। तो एक सेलिंग प्रेशर था। बट थर्सडे को अपने एक्सपायरी के दिन एक, देखिए ये ग्रीन कैंडल और एक काइंड ऑफ हैमर इसे बोल सकते हैं, नीचे से एक विक बनाते हुए निफ्टी ने कैंडल बनाई। उसके बाद वाले दिन फिर एक शानदार कैंडल बना के 10,800 का जो अपना लेवल था जिसको निफ्टी ब्रेक नहीं कर पा रहा था, निफ्टी ने उस लेवल को बहुत अच्छे से ब्रेक किया और निफ्टी भी 10,900 के करीब है। तो यहाँ पे जैसे कि हम देख रहे थे कि ये एक निफ्टी का लो मान लीजिए एक लेवल था, ये हाई था, फिर यहाँ पे एक निफ्टी का स्विंग लो बना, फिर ये एक हाई बना, फिर ये एक छोटा सा लो मान के चलिए इसे, फिर निफ्टी यहाँ पे हाई बना ये लेवल पे, यहाँ पे निफ्टी ने लो बनाया, फिर निफ्टी ऊपर की तरफ इस हाई को ब्रेक करता हुआ, तो ये हायर हाई हायर लो के सीक्वेंस में निफ्टी ऊपर चले जा रहा है। तो अभी तक हम बोल सकते हैं कि निफ्टी अप ट्रेंड पे ही मूव कर रहा है। पर निफ्टी कहाँ तक अप ट्रेंड पे जा सकता है और स्पेशली इस वीक क्या कर सकता है। देखिए, ये कैंडल जो बनी है इसके बाद हम निफ्टी पे बुलिश में रहना होगा अनलेस एंड अनटिल निफ्टी वापस ये जो ब्रेकआउट निफ्टी ने दिया ये एक फॉल्स ब्रेकआउट बन जाए। पर निफ्टी की स्ट्रेंथ को देख के ऐसा लग नहीं रहा है कि एक फॉल्स ब्रेकआउट होगा। पर ये फॉल्स ब्रेकआउट है कि नहीं, ये अब मंडे को पता चलेगा। पर मेरे को जहाँ तक लग रहा है कि निफ्टी ने जब इस लेवल को ब्रेक किया है, निफ्टी एक बार 11,000 जाएगा। और हो सके तो अपना जो ये गैप निफ्टी ने यहाँ पे एक बनाया था, ये 11,200 के पास ये जो गैप था, निफ्टी ये गैप भी फिल कर सकता है। तो हमारे ये जो गैप था 11,220 के आसपास, निफ्टी एक गैप फिलिंग करके नीचे को लौट के आ सकता है। क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ भी देखिए, 1 2 3 4 5 दिन एक रेंज पे निफ्टी इस टॉप लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया था। ये अगर रेंज को हम देखेंगे तो 11,400 के आसपास इसको ब्रेक नहीं कर पाया था, यहाँ से मेन निफ्टी का गिरना स्टार्ट हुआ था। तो ये जो एक ऊपर का जो रेंज है ना 11,400, ये तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के जैसे एक्ट कर सकता है, और यहाँ एक ऊपर एक छोटा सा गैप भी है। तो अगर बाई चांस मेरे को लग रहा है कि निफ्टी अगर इस लेवल जो अपना ये गैप है इसको भी पूरा करके अगर आगे भागता है तो ये सब कुछ लेवल्स होंगे, पर इस वीक के लिए नहीं। इस वीक के लिए इतना दूर का निफ्टी का सफ़र नहीं लग रहा है। एक बार अगर हम पीछे निफ्टी के बैक डेट कुछ चार्ट्स अगर देखें तो यहाँ पे यहाँ से एक निफ्टी ने एक मूवमेंट लिया था, देखिए नीचे गिर के ये प्राइस पे, ये प्राइस पे निफ्टी का एक सपोर्ट था। तो ऑलमोस्ट ये प्राइस को फिर निफ्टी ने फ्यूचर पे ब्रेक किया था, तो ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल बनेगा ये जब निफ्टी का गैप फिल होगा। और निफ्टी का अगर हम हायर हाई का सीक्वेंस देखते हैं तो ये देखिए, ये हाई ये लो, अभी इसके बाद हाई बन रहा है। तो निफ्टी अनलेस एंड अनटिल इस लो को ब्रेक करता है, निफ्टी हमारा
ऐसा हम नहीं बोल सकते कि निफ्टी ने ट्रेंड ब्रेक कर दिया या निफ्टी डाउन ट्रेंड में घुस रहा है। निफ्टी को अभी फिलहाल इस पोजीशन से अगर निफ्टी को अपना अप ट्रेंड ब्रेक करना है और ट्रेंड रिवर्सल करना है, नए ट्रेंड मतलब डाउन की तरफ जाना, तो ये लेवल ब्रेक करना होगा। ये लेवल अपना जो लो का लेवल था 10,600, 10,000 550 600 के बीच, क्योंकि कुछ डंडी वीक्स वगैरह हैं। ठीक है, अभी अपने इसको आवरली चार्ट पे देखते हैं, थोड़ा बेसिक और लो लेवल पे जाने की कोशिश करते हैं। तो ये लेवल देखते हैं, मैं इसको मिटाता हूँ। ये लेवल देखते हैं, ये जो लेवल था हमारा, ये देखिए ये लेवल को एक निफ्टी सपोर्ट ले रहा था। ठीक है, फिर हमने देखा इस लेवल को निफ्टी ने ब्रेक किया, ब्रेक करके अपना ये गैप फिल किया। गैप फिल के नीचे यहाँ पे निफ्टी ने सपोर्ट लेके एक छलांग मारी। काइंड ऑफ इसे हम बोल सकते हैं कि एग्रेसिव जंप था ये, कि भाई ऊपर की तरफ बायर्स ने एग्रेसिव जंप ली थी। पर फिर यहाँ पे ये जो हमारा लेवल था, ये देखिए, ये लेवल के ऊपर निफ्टी सस्टेन नहीं कर पा रहा था, एक बार ऊपर बढ़ा था पर तुरंत नीचे गिर गया था। इस लेवल के यहाँ से कुछ विक्स बनी, प्राइस रिजेक्शंस हुआ, फिर एक निफ्टी ने बहुत एक बड़ा फॉल लिया। इस फॉल के बाद ऐसा लग रहा था कि निफ्टी अभी अपना ये जो सपोर्ट वगैरह है ये तोड़ के नीचे गिर जाएगा, बट सडनली निफ्टी ऊपर की तरफ चलता गया। एक रिलायंस में एक बहुत फास्ट मूवमेंट आया, रिलायंस ऊपर भागा, बैंक निफ्टी ऊपर गया, क्योंकि कुछ न्यूज़ थी कि बैंक्स में कुछ एक वन टाइम फंड्स दिया जा सकता है, तो उस न्यूज़ के ऊपर बैंक्स भागा। मेटल सेक्टर हमारे ऊपर गए थे, कुछ माइनिंग रूल्स के रिफॉर्म्स आने वाले थे, जिसके कारण अपने मेटल सेक्टर, जो मेटल कंपनीज हैं, उनको प्रॉफिट हो सकता था, तो मेटल ऊपर भागा था। पर अभी देखिए ये जो लेवल था, इस लेवल को निफ्टी ने ब्रेक किया। ब्रेक किया वो भी बहुत ही अच्छे कैंडल्स, देखिए 3 आवरली कैंडल्स से एक यहाँ पे निफ्टी आया, इस लेवल के यहाँ पे 2-3 घंटा होल्ड पे था, फिर निफ्टी ने ब्रेक किया। ऐसा नहीं कि यहाँ से एक पुल बैक ली निफ्टी जस्ट यहाँ पे एक होल्ड पे था, यहाँ पे होल्ड करने के बाद निफ्टी ने ब्रेक किया। तो अगर बेसिकली हम अब अगर इंट्राडे ट्रेड अगर जब करना चाहेंगे निफ्टी का, तो ये लेवल भी हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा, 10,800 का लेवल। निफ्टी अगर 10,800 को ब्रेक करता है नीचे, अगर 10,800 के नीचे अगर निफ्टी जाता है, तो फिर ये लेवल हमारे लिए देखने का ज़रूरी हो जाएगा 10,600 के आसपास, या उसके पहले ये लेवल भी हम देख सकते हैं। ये लेवल भी 10,700 के आसपास का लेवल भी एक सपोर्ट बन सकता है। बट ये जो हमारा ये वाला सपोर्ट है 600 का, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा। और अगर हम इंट्राडे या अपने स्विंग ट्रेड करते हैं, तो अगर यहाँ पे हमें कुछ स्ट्रॉन्ग कैंडल मिलती है, अगर रिजेक्शन की ये प्राइस गिरते हुए, तो हमें उस पोजीशन पे डिपेंड करके हम शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं, बट बहुत ही छोटा हमें स्टॉप लॉस देना होगा, क्योंकि इस पोजीशन पे निफ्टी में बुलिश दिख रहा है। ठीक है, तो अभी एक चीज़ अगर हम और देखते हैं, अगर हम ओआई डेटा पे देखते हैं, ये निफ्टी का ओआई ऑप्शन चेन है। ऑप्शन चेन पे अगर हम देखें, ये देखिए 11,200 पे हाईएस्ट ओआई है, 11,200 के कॉल ऑप्शन पे हाईएस्ट ओआई है निफ्टी की 21 लाख की, और उस दिन चेंज इन ओआई 12,52,000, यानी उस दिन 12 लाख ओआई ऐड हुई है, और हमारी हाईएस्ट ओआई है 21 लाख। कितने पे? 11,200 पे। अब हम चार्ट्स पे आते हैं, फिर हम डेली चार्ट्स पे जाते हैं। देखिए यहाँ पे हमने एक लेवल क्या बोला था, 11,230 के आसपास निफ्टी का गैप फिलिंग है, निफ्टी गैप फिल कर सकता है। तो बेसिकली हम जब ओआई डेटा रीड करते हैं, जो मैक्सिमम हमारा हाईएस्ट ओआई जिस ऑप्शंस पे होता है, तो ऐसा रीड किया जाता है कि इस रेंज को निफ्टी क्रॉस नहीं करेगा। तो ऊपर की हमें रेंज मिली है 11,200, क्योंकि 11,200 के कॉल पे हाई ओआई डेटा है, प्लस एक बहुत ओआई डेटा इंक्रीज हुआ था। सिमिलरली जब अगर हम नीचे की तरफ जाते हैं, तो यहाँ देखिए 10,800 पे बहुत ओआई डेटा ऐड हुआ, और 10,700 पे भी ऐड हुआ। हाईएस्ट हमारा डेटा 10,700 पे है, बट हमने देखा कि 10,800 पे भी ओआई ऐड हो रही है। 10,800 पे भी ओआई ऐड हो रही है का क्या मतलब हुआ कि 10,700 पे जब ओआई जो जिन्होंने 10,700 का सपोज पुट ऑप्शन शॉर्ट किया था, ओआई जब वहां पे थी, फिर जब प्राइसेस जब ऊपर की तरफ जाने लगे, तो वो 10,800 को भी लोगों ने शॉर्ट करना स्टार्ट कर दिया। इसका मतलब है कि लोग बुलिश हैं,
लोग सोच रहे हैं कि प्राइस, पहले लोग सोच रहे थे कि प्राइस 10,700 के नीचे नहीं गिरेगा, अब लोग सोच रहे हैं कि प्राइस 10,800 के नीचे भी नहीं गिरेगा। तो 10,800 एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है, बट बेसिकली हम सेफर साइड पे 10,700 को लेंगे, क्योंकि 10,700 पे अभी तक हमारा हाईएस्ट ओआई है। तो यहाँ पे आइए, हम एक बार आवली चार्ट पे शिफ्ट करते हैं। तो देखिए, जैसे कि हमने बोला था कि एक 10,800 हमने ही बताया था कि इस लेवल को ब्रेक किया, अगर निफ्टी नीचे आता है तो फिर वापस नीचे की तरफ जा सकता है। ये 10,700 फिर 10,600 का लेवल एक्ट कर सकता है, ठीक है। और ऊपर की तरफ हमने देखा 11,200। तो बेसिकली इस वीक की रेंज, जो निफ्टी की रेंज मेरे को लग रही है 11,200 से 10,000, मैं सेफर साइड में 10,600 बोलूँगा, लेकिन 10,700 मान के चल सकते हैं। अगर बेसिकली हम देखते हैं कि नेक्स्ट डे भी अगर अप मूव रहता है या निफ्टी 10,800 के ऊपर अगर स्टे करता है, एक छोटा सा पुल बैक के बाद 10,800 के ऊपर निफ्टी कंसिस्टेंटली स्टे करता है, तो एक्सपायरी के लिए मेरी लेवल हो जाएगी 10,700 से लेके 11,200 तक। 10,700 से 11,200 की मेरी ये लेवल होगी इस वीक की एक्सपायरी की। मेरे को नहीं लगता 11,200 निफ्टी इस वीक क्रॉस करेगी। एक्सपायरी 11,200 के ऊपर निफ्टी की एक्सपायरी होगी ऐसा मेरे को नहीं लग रहा है। और हम कल अगर हम कुछ लाइव डेटा, कुछ अगर हम लाइव ट्रेड्स अगर शेयर करते लेते हैं, कुछ हेजिंग के ट्रेड्स, तो वो हम कल आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो पे लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।